वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद व इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदिया हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअत व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तमाम किस्म की हम्द व सना, किब्रियाई और बड़ाई, तारीफ़ व तौसीफ़, ज़िक्र व अज़कार और इबादत उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है कि जिसने आप पर हमें पैदा फरमाया और हमारी रुश्द व हिदायत के लिए, दीन इस्लाम की नश्र व इशाअत के लिए उस पाक परवरदिगार आलम ने वक्त वक्त पर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और दरूद व सलाम के बेशबहा नजराने करोड़ा करोड़ दरूद व सलाम आपके और हमारे नबी खातमुन नबीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लायक व ज़ेबा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ साथियों, मेरे दीनी मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और बच्चों, माओ बहनों, आज के दर्स का मौजू जो रखा है वो रखा है शिर्क, एक अजीम गुनाह। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 13 मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई। उससे पहले, उसके कब्ल शिर्क के ताल्लुक से चंद बातें कि इसे अजीम गुनाह क्यों कहा गया है, इसे जुल्म क्यों कहा गया है, शिर्क की कितनी किस्में हैं ये मौजू नहीं है, शिर्क कैसे होता है ये भी मौजू नहीं है। असल बात यहां से शुरू होती है कि दीन इस्लाम में दो पार्ट हैं और दोनों ही लाजिम व मलजूम हैं। ये कह सकते हैं कि एक हिस्सा साफ और शफाफ है
और एक हिस्सा काला और स्याह है। मैं अगर मिसाल दे दूं मेरी तरफ से कि साफ और शफाफ जो चीज है वो तौहीद है, और जो स्याह पन्ना है, स्याह काला हिस्सा है, वो शिर्क है। सबसे पहले इस बात का मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार हूं कि उसने हमें अहले तौहीद में रखा, हमें वक्त रहते हिदायत दी और हम तौहीद परस्त हुए। और ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मरते दम तक हमें तौहीद परस्त रखे। कल मैंने एक मौत देखी, और उस जवान बच्चे की वो कैफियत देखी जो आज से पहले नहीं देखी। तब से थोड़ा सा मैं घबराया हुआ हूं, और उस घबराहट के चलते मैंने शेख सिकंदर साहब को भी कॉल किया कि आज ऐसे ऐसे मैंने देखा। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं अपनी बात में जो वो मरते वक्त बयान कर रहा था वो सही है या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि वो मरने से पहले कुछ घंटे पहले वो कह रहा था कि मुझे कुछ लोग मारने आ रहे हैं और वो मुझे मार देंगे, और देखो देखो वो उधर से आ रहे हैं, देखो देखो वो इधर से आ रहे हैं, इस तरीके से वो बात कर रहा था। और उसके कुछ घंटे बाद वो ऐसे बदन उसका कप कपाया और उसकी रूह खींच ली। ये कल की बात है, गैर मुस्लिम इंसान, लेकिन रूह तो सब में ही है, गैर मुस्लिम है मुस्लिम, और सभी की कब्ज होनी है। और एक और बात कि हम अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करें कि कुछ दिनों पहले मैं कोटा से जयपुर की तरफ जा रहा था, तो मैंने एक शख्स को देखा और उसके साथ एक और शख्स को देखा कि उसके हाथ में एक नारियल था, और वो शख्स जमीन पर ऐसे लेटता, अपनी लंबाई और हाथों से ऐसे लेटता और ऐसे आगे हाथ जोड़ता, और जो एक शख्स था वो उसके हाथ के नारियल रखता, फिर वो वापस उठता और नारियल के आगे लेट जाता, फिर वो नारियल उठा के वहां रखता। यानी कि वो कदमों से नहीं चल रहा था, वो ऐसे लेट रहा था और उसके आगे नारियल, उसकी लंबाई, फिर नारियल, फिर लंबाई उसकी, इस तरीके से वो रोड के किनारे पर और लाइन पर चल रहा। देखा जाए तो बहुत ही इबादत में मशक्कत कर रहा था। अल्लाह का ये शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत इस्लाम में, शरीयत मोहम्मदी के अंदर इतनी सख्त इबादत नहीं रखी। और अगर सख्ती भी होती तो हम इस बात पर राजी होते कि हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम राजी थे और उनकी रज़ात पर हम राजी हुए और हमने कबूल किया कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी तेने इबादत में हमारे लिए सख्ती रखी हम तेरे लिए कबूल कर लेते, तौहीद परस्त होने के नाते। लेकिन शिर्क भी करें और खुदा भी राजी ना हो, अल्लाह भी राजी ना हो, मशक्कत भी उठाएं, दुआ भी कबूल ना हो, गैर अल्लाह को राजी करने के लिए मशक्कत भी उठाएं और यह भी मालूम ना हो कि वो राजी हुआ भी है या नहीं, वो सुन भी रहा है या नहीं, वो देख भी रहा है या नहीं, और इबादत करने वाला उस गैर अल्लाह की इबादत के अंदर इतनी मशक्कत उठा रहा है और उसके दिल में ये जज्बा है कि मैं आज, या मैं जब तक मेरा पूरा ये घटकर्म पूरा कर लूंगा, मेरा वर्कआउट पूरा कर लूंगा,
गैर अल्लाह की इबादत का ये पूरा तरीका मुकम्मल हो जाएगा तो मेरे से वो गैर अल्लाह राजी हो जाएगा, जिसको वो अल्लाह या रब समझ रहा है, ईश्वर समझ रहा है। और कोई उसे बताए कि तेरा ये तरीका अगरचे गैर इस्लामिक है, तब भी तो इतनी मशक्कत क्यों उठा रहा है? करने वाला तो फिर भी मालिक ही है। और जिस गैर अल्लाह की रजा पाने के लिए तू जा रहा है या कर रहा है, क्या वहां पहुंचने तक तेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी? क्या तेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? नहीं होगी। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और शुक्रगुजारी उस पाक परवरदिगार आलम की कि उसने हमें इस तरह की खुराफात, इस तरह की शिद्दत परस्त गैर अल्लाह की इबादत और कई मामले जो गैर अल्लाह की तरफ मंसूब किए हुए हैं, जिन पर लोग, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि मुसलमान भी चल रहे हैं, गैर मुस्लिम से तो क्या ही हम कहें, इस्लाम लाने वाले मुसलमान लोग भी कई बार शिर्क करते उधर चले जाते हैं। मौजूद सामईन, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सूरह लुकमान की आयत नंबर 13 आपके सामने तिलावत फरमाई थी। चंद बातें कुरान हदीस के ताल्लुक से आपके सामने रखते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि ज्यादा कुरान से रखेंगे। सूरह लुकमान में हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं, और ये जो खाका है, ये जो सीन है, सिनेरियो है, ये बहुत ही बेहतरीन है। एक बाप से एक बेटे के लिए, एक बेटे से एक बाप के लिए। और ये नसीहत आम तौर पर घरों में नहीं की जाती है। आप हर चीज में बेटा चप्पल ऐसे उतारो, खाना ऐसे खाओ, सीधे बैठो, दाहिने हाथ से खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, बेटा गलत बात नहीं बोलते हैं, है ना। और कई तरह की इंग्लिश वर्ड सिखाते हैं, ऐसे सिखाते हैं, सलाम करना भी सिखाते हैं, बेटा कोई आए तो सलाम करो, हाथ मिलाओ, मेहमान जब आए तो इस तरीके से तमीज से बैठो, भागो दौड़ो मत, ये मत करो, वो मत करो। हम बच्चों को काफी चीजें सिखाते हैं, बेटा सीखते हो तुम लोग। बाप होने के नाते बेटे को अव्वलन जो तालीम दी जानी है वो ये है कि वैसे तो बच्चा है, मस्ती भी करेगा, आप उसका बचपन तो छीन नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि 1, 2, 3, 4 साल का बच्चा किसी बालिग या बुलुगत को पहुंचने वाले लड़के के बराबरी में तालीम याफ्ता हो जाए या वैसा बर्ताव करे। ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है कि उस बच्चे को बारहा ये कहो कि बेटा, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि लुकमान अलैहिस्सलाम एक शख्स हुआ करते थे, उन्होंने अपने बेटे को कहा, अगरचे 4 साल का है, अगर कान में बातें कही जा रही है तो 4 साल से उसे बढ़ाते रहोगे तो एक दिन उसे याद रहेगा ही रहेगा। क्या कहा? इज़ क़ाला लुक़मान लिब्निही, बताओ, याद दिलाओ कि जब लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया, वहुवा यइज़ुहु, नसीहत करते हुए, ऑर्डर नहीं दिया है, नसीहत की, बच्चा है छोटा इसलिए नसीहत दी जाती है। या बुनैया, हे मेरे बेटे, बेटे का लफ्ज इस्तेमाल है, मेरे बेटे। यहां ही पता लगता है कि आप बच्चे से बेटे कह सकते हैं। ऐ मेरे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क न करो। और ये जो बाद का हिस्सा है आयत का, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये तो बहुत ही भारी चीज है कि बेटा अल्लाह के साथ शिर्क न करना। शिर्क एक बहुत ही अजीम जुल्म है। अजीम मतलब बहुत बड़ा जुल्म है। ये नहीं कहा कि अजीम शिर्क है, अजीम गुनाह है, लेकिन कहा कि ये अजीम जुल्म है। अब जुल्म की ताबीर क्या हो सकती है? जुल्म क्या हो सकता है? जब तफसीर में जाएंगे कुरान की इस आयत के, तो आपको ये मिलेगा कि जुल्म के ताल्लुक से ये बात तफसीर में कही गई है, इस आयत के तफसीर में, कि जुल्म के माने हक ना बोलना,
हक को कबूल न करना, बेइंसाफी या नाइंसाफी करना, ये जुल्म है। और अजीम कौन है? अजीम तो अल्लाह है। अल्लाह अजमत वाला है। और जुल्म अजीम कहने के पीछे अल्लाह तबारक व ताला जो फरमा रहा है वो ये फरमा रहा है कि जिस तरीके से इंसान या इंसानों की जमात हक बात जानने के बाद नाहक पर अमल करे, मुंसिफ से इंसाफ पाने के बाद नाइंसाफी का रुख इख्तियार करे, नाहकों की राह पर चले, बावजूद अल्लाह तबारक व ताला से नेमतें पाने के बाद, जिंदगी के हसीन लम्हे पाने के बाद, अल्लाह तबारक व ताला से खुराक पाने के बाद, अल्लाह तबारक व ताला से सांसें पाने के बाद, अल्लाह तबारक व ताला से हमारे आसपास होने वाली खुशनुमा चीजें, बारिश, धूप, पहाड़, चरिंद परिंद, हरियाली, सब्जा खाना, ये सब पाने के बाद ये इंसान की एक बड़ी जमात हक पर नहीं, और हक पर नहीं है, उसके साथ साथ नाइंसाफ भी है। नाइंसाफी क्या है? कि वो इस बात को जान लेती है कि हाँ, ये तमाम नेमतें अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बंदों को दी गई है, बनीनो इंसान को दी गई है, गर्चे वो इंसान किसी भी धर्म या रिलीजन से ताल्लुक रखता हो। अल्लाह तबारक व ताला किसी इंसान को उसकी मजहब या धर्म या मसलक की बिना पर खुराकें नहीं रोकता है। अल्लाह तबारक व ताला ईमान नहीं लाने की बिना पर किसी भी गैर ईमान वाले को या बेईमान के लिए अपनी नेमतों के दरवाजे बंद नहीं करता है। बावजूद इतना करने के इंसान की एक बड़ी जमात अल्लाह तबारक व ताला के साथ नाइंसाफी इख्तियार करती है। असल बात तो जुल्म अजीम यह है कि जब पता लग जाए, हक वाजे हो जाए, इंसाफ सामने हो जाए, बावजूद इसके इंसान की एक बड़ी जमात, अगर मैं कहूं मुसलमानों में भी, कि जो अल्लाह को जानते पहचानते हैं, उसकी रबूबियत उलूहियत को जानते हैं, उसमें उसके अस्माए हुस्ना को जानते हैं, इतना जानने के बाद इंसान की एक बड़ी जमात जो है वो अल्लाह तबारक व ताला के साथ हक इख्तियार नहीं करती है, इंसाफ नहीं करती है, ये जुल्म अजीम है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने लुकमान से कहलाया, और ये आयत ऐसे आई कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अजीम, ये शिर्क बहुत भारी जुल्म है एक्चुअली, हकीकत में, कि जिससे पाया उसकी इबादत नहीं हुई, जिसने रखा उसकी इबादत, उसके साथ इंसाफ ही नहीं हुआ। इबादत तो बहुत बात की बात है, पहले उसे जाने पहचान। और जुल्म अजीम के बाद जब शिर्क पर हम दिगर कुरानी आयतें देखते हैं तो वल्लाह बता रहा हूं, दिल तो बहुत खुश होता है कि हम सही जगह हैं, लेकिन अफसोस भी है कि लोगों तक ये कुरान का पैगाम नहीं पहुंच पा रहा है। साथियों, दीन इस्लाम के अहकाम और उसके मामले, उसके मसले, ये एक अलग हिस्सा है। कि आप नमाज का तरीका पूछें, आप रोजे रखने का तरीका पूछें, आप दिगर अपने मामलात के मसले रखें उलेमा के साथ, लेकिन असल बात तो मुसलमान के साथ यह है कि उसे शिर्क समझ में आ भी रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, और क्या ऐसा समझ में आया है कि उसको बारहा समझाने की जरूरत है। कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुतादिद जगह शिर्क के ताल्लुक से कुरानी आयतें बयान कर दी, हुक्म बयान कर दिए, बावजूद उसके लुकमान से भी कहला दिया कि लुकमान तुम कह दो क्या मेरे बेटे, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत भारी जुल्म है।
और ये जुल्म आप किसके साथ कर रहे हो? अल्लाह तबारक व तआला के साथ कर रहे हो। कहते ना कि लोगों ने अल्लाह की कद्र नहीं की, जैसे कद्र करने का हक है ना, वैसा हक अदा नहीं हुआ अल्लाह के साथ। और उसके बाद ये रब ताला अपनी कोई नेमत नहीं रोकता। और अगर कोई बंदा किसी बंदे से नाराज होकर के किसी वजूहात से उसको देने वाली नेमतें रोक देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म फिर नाजिल हो जाते हैं कि जब अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्जाम लगे और एक शख्स को जो राशन दिया जा रहा था वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए से उसको रोक दिया गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयतें नाजिल फरमाई, आप नहीं रोक सकते। मैं मुशरिक को भी दे रहा हूं, मैं काफिर को भी दे रहा हूं, मैं मुसलमान को भी दे रहा हूं, जो इस्लाम में है उनको भी दे रहा हूं, जो इस्लाम में नहीं है उनको भी दे रहा हूं, मैं यहूद को भी दे रहा हूं, मैं नसारा को भी दे रहा हूं। और ये तो हुई इंसानों की जमात, ये हुए इब्ने आदम, बल्कि मैं उनको भी दे रहा हूं जिनको बनीनो आदम जानता भी नहीं, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला खुराक देता है। और आपको ताज्जुब होगा कि चरिंद परिंद कभी भी अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते, आपको पता है, वो इबादत ही करते हैं, वो इबादत करते हैं, वो शिर्क नहीं करते, इसलिए उनका खाना उन तक पहुंचा दिया जाता है या पहुंच जाता है। इंसान पसोपेश में क्यों है, कश्मकश में क्यों है, और ये शिर्क की तरफ कदम जो बढ़ते बढ़ते क्यों है? यही कि वो अल्लाह तबारक व तआला से किसी चीज को लेकर के, किसी बात को लेकर के, वो रिस्क भी हो सकता है, वो रिश्तेदारी भी हो सकती है, वो माँ बेटे का मसला हो सकता है, वो बहू सास का मसला हो सकता है, इन चीजों को लेकर के मिल्कियत का मसला है, रुपए पैसे का मसला है, काम धंधे का मसला है, रोजी रिस्क का मसला है, वो अल्लाह तबारक व तआला से शिकायती अंदाज में जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत में हो, परेशानी में हो, और तेरे अब गुहार लगा रहा हूं। अब उसे लगा कि दुआ तो कबूल हो ही नहीं रही, कोई सुनने वाला नहीं है, तब उसे शिर्क का रास्ता दिखता है और कोई न कोई आकर के उसके कान में कह जाता है कि उधर देख, उधर। वहां जाता है और आदमी बिल्कुल बन के आता है, इतना सा उसके परेशान है ना, परेशान हाल है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा कुरान करीम में कहा, फस्बिर, तो सब्र कर इस हाल में कि तुझे मिल रहा है तो भी ठीक और तुझे नहीं मिल रहा है तो भी। कोशिश, तेरी कोशिश में कमी मत रख और अल्लाह से गुहार लगाता रहे। मौजूद सामीन हजरात, सूरह बकरा में आयत नंबर 184, आई थिंक 186, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वो इज़ा सअल का इबादी अन्नी फइन्नी करीब, बारहा पढ़ी, बारहा पढ़ी, वो इज़ा सअल का इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ए मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई बंदा तुमसे आकर के मेरे बारे में पूछे, ये नहीं लिखा है कि क्या पूछे, कैसे पूछे, नहीं, पूछे तो कह दो फइन्नी करीब, मैं उसके करीब हूं। अब मैं इसको बोल रहा हूं कि वो क्या पूछता होगा, चलो बताओ क्या पूछा होगा। उस बंदे, अल्लाह के बंदे ने अल्लाह के रसूल से जब पूछा होगा तो क्या पूछा होगा? यही पूछा होगा अल्लाह कहां है भाई? वाजिब बात है, लॉजिकली बात है कि अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे महबूब, कोई तुमसे मेरा बंदा आकर पूछे तो तुम कह दो मैं उसके करीब हूं। तो जाहिर है कि सवाल तो यही हुआ होगा कि अल्लाह कहां है। और तफसीर में जिक्र है कि एक आराबी आया और अल्लाह के रसूल से कहा
कि अल्लाह के रसूल, अगर अल्लाह दूर है तो मैं थोड़ा तेज पुकार लूं, और अगर करीब है तो मैं आहिस्ता से सरगोशी कर लूं। तफसीर में तो अल्लाह के रसूल पे आयतें नाजिल कर, तभी आयतें नाजिल करना क्या, वैज़ा सअलका इबादी, अरबी हो कोई भी हो, अल्लाह का बंदा अगर आकर पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह कहाँ है, तो कह दो फ़इन्नी करीब, और साथ के साथ ये भी कहो उजीबु दावत दाई इज़ा दान। और जब वो पुकारता है, पुकारने से मुराद ये है कि उसकी जो भी उसके मामलात हैं वो रखता है सामने, उसकी तकलीफात कह दें हम, उसी में सभी चीजें आ गई। और जो अपनी बात रखता है अल्लाह के आगे, तो ए मेरे महबूब उससे कह दो, उस अल्लाह के बंदे से, कि तेरी दुआ को कबूल कर लिया गया है। अल्लाह तेरी दुआ सुनता है और उसे कबूल करता है। उजीबु तद्दाई इज़ा दान, तेने जो भी तेरी फरमाइश रखी है आने वाली मुस्तकबिल के हिसाब से, जो बिगड़ा उसको सुधारने के हिसाब से, बच्चों के ताल्लुक से, मियाँ बीबी के मसले में, बीमारी के ताल्लुक से, रिस्क के ताल्लुक से, उजीबु दावत दाई, जब वो पुकारता है पुकारने वाला, तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूं, कबूल करता हूं। यहां पर यह नहीं कहा गया है कि मुसलमान ही पुकारेगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जुमले कहे हो, नहीं। जब पुकारने वाला पुकारता है अल्लाह का बंदा, कोई तफरीक नहीं की गई है कि कौन होगा। अगर बंदे ने अल्लाह को पुकार लिया है, देखिए ये गैर अल्लाह के मामले में नहीं है कि वो सुनते हैं करते हैं, नहीं। अल्लाह ने कहा है कि अगर मैं बंदे के करीब हूं तो वो कहेगा मैं सुनूंगा और कबूल भी करूंगा। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बिल्लाहि लअल्लहुम यरशुदून, ये जुमला जो है उस बात को पूरी कर रहा है जो मैंने भी बोला है कि या अय्युहन नास कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा है। ए ईमान वालों, जब तुम मेरे बारे में पूछो तो कह दो कि मैं करीब हूं, ये नहीं कहा है, बल्कि ये कहा है कोई भी XYZ कोई भी आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछे तो कह दो कि मैं करीब हूं, उसकी दुआ कबूल करता हूं, सुनता हूं। फलयस्तजीबू ली, तो उसे चाहिए क्या, चाहिए क्या बात। भाई साहब बात यह है कि जब आप अपने मामलात करते हो क्या कहते हैं, यार बात तो मान ले। होती है बात, होती है कि नहीं होती है? कह रहे यार ये इतनी सी बात तो मान मेरी, मैं तेरा काम कर रहा हूं ना, मैं तेरा ये काम कर रहा हूं तो इतना सा तो कर दे, बात तो मान ले। बाप बेटे से नहीं कहता है, या तू लेकर तो आ, मैं तेरा ये काम कर रहा हूं, 10 रुपए चाहिए मैं देता हूं तेरे को, तू जा ना काम कर क्या। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बिल्लाहि लअल्लहुम यरशुदून, तो तुझे चाहिए कि तू ईमान ले आ है। भाई आम को खिताब किया और खास करने की कोशिश अल्लाह तबारक व तआला ने यहां कहा कि ये जो है तू खास हो जा, क्या हो जा, ईमान ले आ, बात मान ले। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बिल्लाहि लअल्लहुम यरशुदून, और तेरा ये करना तुझे फायदा ही पहुंचाएगा। अल्लाह अकबर, यानी पता ही चला कि अगर नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। मौजूद सामीन हजरत, अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद जगह चीजें बयान करी, चंद आयतें इसके साथ और बढ़ाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आराफ आयत नंबर 194 के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाह। यहाँ पे जो जुमले हैं वो थोड़े समझने वाले हैं, और जिनको तुम पुकारते हो, तदऊना दुआ से, दुआ के लफ्ज है, यहां डिफरेंशिएट करना जरूरी है और यह समझना भी जरूरी है, क्या दुआ ही इबादत है या इबादत ही दुआ है, ये जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ भी इबादत नहीं है, दुआ ही इबादत है। अद्दुआ
वल इबादत, दुआ ही इबादत है। तो लाजिम मलजूम ये हुए कि इबादत ही दुआ है। और अगर सूरह फातिहा को देखा जाए तो उसके दोनों आधे आधे हिस्से कैसे बैलेंस किए हुए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा को। ये दुआई कलिमात हैं, ये दुआई कलिमात हैं। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधी राह चला। जैसा क्या एक मिसाल, तो हकीकत में बंदा इबादत जो कर रहा है वो दुआ ही कर रहा है ना। इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाह, और जिन जिन को तुम पुकारते हो या दुआ करते हो अल्लाह के सिवा, मिन दुनिल्लाह इबादुन अमसालकुम, ये लफ्ज भी बड़ा खतरनाक है। जिनको जिन जिन को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, इबादुन अमसालकुम, तुम्हारे तरह के बंदे हैं, तुम्हारी बंदे के मिसल है, तुम्हारे ही तरीके जैसे हैं, तुम्हारी तरह हैं, यानी बनीनो इंसान, इंसानी है। अगर ये किताब पत्थर से होता और यहां पर मिसाल दी जाती, तुम्हारी तरह के पत्थर हैं, जानवर के दिए तुम्हारी तरह के जानवर हैं, लेकिन यहां ही कहा गया है इबादुन अमसालकुम, बंदे हैं। बंदा कौन होता है भाई? पत्थर होता है या बंदा? नहीं होता है, इंसान है। अब्द कौन है? बंदा। और जिन जिन को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी ही तरह के बंदे हैं। अब इसमें जिंदा आ गया, फौतशुदा आ गया, बहुत माइनाज आ गया, बहुत नीचे आ गया, बहुत ऊपर आ गया, हरे आ गया, लाल आ गया, पीला आ गया, केसरिया आ गया, भगवा आ गया, सब आ गए, सारी चीजें आ गई। कंप्लीट बनीनो इंसान, जिसने जो भी लबादा ओढ़ रखा हो। और अगर वो ये आपको यकीन दिला रहा है झूठा कि मैं ये कर सकता हूं या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तो आप ये समझ लें इबादुन अमसालुकुम में वो शामिल है, वो तुम्हारी ही तरह का बंदा है। फदउहुम, चलो आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाते आगे। तो चलो पुकारो, लो अल्लाह ने ये भी कह दिया, लो चलो पुकारो, पुकार लो, चलो मांग लो दुआ। फलयस्तजीबू लकुम, तो उसे चाहिए कि तेरी बात सुने और माने। बात तो ये है, तेरी तरह का बंदा है, ठीक है यार, तो अब उसे चाहिए कि वो तेरी बात कबूल कर ले और मान ले। इनकुम तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। हम सच्चे हैं ही नहीं इस मामले में, किसी और से कर रहे हैं। झूठ तो यही हो गया, जुल्म तो यही कर दिया हमने, किसी और से हम चल रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं। सूरह नहल में भी यही है, इन्नल लज़ीना यदऊना, आयत नंबर 20, इन्नल लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह ला यखलुकुना शैया व हुम युखलकुन। अब क्लियर हो रहा है, एक आयत से दूसरी आयत को आप जोड़कर देखें कि यहां मैंने कह दिया सूरह आराफ के अंदर 194 के अंदर यह कह दिया कि यह तुम्हारी तरह का बंदा है, और मैंने सूरह नहल 20 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह फिर कह दिया इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाह ला यखलुकुना, इन्होंने कुछ भी पैदा नहीं किया है, हुम युखलकुन, मखलूक है, पैदा किए गए, हुम युखलकुन। और आगे क्या कहा 21 में, 20 पूरी हो गई। अमवातुन गैरु अहयाइन, अमवात लफ्ज अमवात मौत से बना है, और मौत किसको आती है? जिसमें रूह होती है भाई, मरना तो सबको ही है। ये जो बेजान चीजें हैं मैं उनकी नहीं बोल रहा हूं, जो जानदार चीजें जिनमें रूह बसती है, जिनकी रूह खींची जाती है, जिनसे सवाल जवाब होते हैं, जिनको अजाब और सवाब दिया जाता है, जिनके लिए जहन्नम और जन्नत बनाई गई है, वो बनीनो इंसान और जिन ही है। ये ध्यान रखें आप। बाकी जानवर भी आपके लिए नेमतें हैं। कल को आपका ज़िबे किया वो हर जानवर बोल जाएगा ऐसे तो इसने तो मुझे कत्ल कर दिया है, ऐसा नहीं है। ये नेमतें हैं, सब्जा नेमतें हैं, खाने पीने की चीज नेमतें हैं, पानी नेमतें हैं, ये सब नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। लेकिन जो अजाब और सवाब का मामला है वो बनीनो इंसान और जिन्नात के साथ।
अमवात मरे हुए, गैर अहया जानदार नहीं है, बेजान, मुर्दा। अमवात क्या है? मौत वाले, मुर्दा है। गैर अहया जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। अमवातुन गैरु अहयाइन वमा यशउरूना अय्याना युबअसून, उन्हें तो यह भी शऊर नहीं है कि कब उठाए जाएंगे। है भाई, तो बात सही है यार। तो मुर्दा है, जिंदा नहीं है, और शऊर भी नहीं है कि कब उठाए जाएंगे। अब देखो, पहाड़ पत्थर तो उठाए नहीं जाएंगे, उठाया कौन जाएगा कब्रों से? जो फौतशुदा होगा, जो मुर्दा होगा, जिसकी रूह खींच ली गई होगी, जिसका हिसाब किताब होगा, जो उठकर बैठा होगा, है, जिस पर अजाब होगा, जिस पर सवाब होगा, जिसकी कब्र को सिकोड़ दिया जाएगा, वही तो बात है। अमवातुन गैरु अहयाइन वमा यशउरूना अय्याना युबअसून, इनको तो ये भी शऊर नहीं है। शऊर का मतलब क्या होता है? शऊर ये होता है कि जैसे मैं जिंदा हूं, रूह मौजूद है, मेरा दिलो दिमाग काम कर रहा है, मुझे शऊर है कि मैं बोल रहा हूं, और मुझे शऊर है कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है। अब जैसे ही कोई शख्स गाली गलौज करता है, तुझे शऊर है तो क्या बोल रहा है, कहते हैं ना, तुझे कोई अंदाजा है तो क्या बोल रहा है, तू किस तरह से गाली बक रहा है, ये तू क्या कर रहा है। हम उससे उसके शऊर की बात करते हैं कि होश में तो है। मतलब समझ में आ रहा है कि पुरानी आयत क्या कहना चाह रही है? वमा यशउरूना अय्याना युबअसून, उन्हें शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। तो जिसे ये इस हाल का पता ना हो, वो मुर्दा ही, वो क्या है? वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है। मौजूद सामिन हजरात, एक और आयत ले लेते हैं कुरान करीम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनकबूत नाजिल फरमाई। अनकबूत का मतलब होता है मकड़ी या मकड़ी का जाला। मसलुल लजीना अत्तखज़ू, सूरह अनकबूत आयत नंबर 41। मसलुल लजीना अत्तखज़ू मिन दुनिल्लाह, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, उनकी मिसाल है। क्या मिसाल है? मसलुल लजीना अत्तखज़ू मिन दुनिल्लाह औलिया, लफ्ज क्या आया? तो अब तो क्लियर हो गया होगा। पहले तो मैंने बनीनो इंसान कहा, जानवर नहीं है, फिर मैंने कहा कि वो जिंदा है, मैंने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा वो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं है, फिर कहा कि वो तुम्हारे ही जैसे हैं। अब तो यहाँ ये फरमा दिया सूरह अनकबूत के अंदर 41 में। आप क्लियर कर सकते हैं जो रेफरेंस दिए जा रहे हैं, ये जेन्युइन रेफरेंस है। कोई गलती हो तो आप सुधार कर लें उसके अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मसलुल लजीना अत्तखज़ू मिन दुनिल्लाह औलिया। ठीक है, ये जो तुम जिन जिन को पुकारते हो क्या है? कमसलिल अनकबूत, इनकी मिसाल मकड़ी के जाले की सी है। इनकी मिसाल कैसी है? मकड़ी के जाले की सी है। और एक मजहब वाले इस बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं साहब, आप गलत बोल रहे हैं, और बल्कि हकीकत तो ये है कि दर्स से पहले ये आयत रख देनी चाहिए, इन्नल लज़ीना कफरू बि आयातिना सौफा नुस्लिहिम नारन। ये आयत रख देनी चाहिए पहले कि सुनो मुसलमान, जिसने अल्लाह तबारक व तआला की किसी भी एक आयत या उसका टुकड़ा या उसका लफ्ज उसके साथ कफर किया, कुफ्र किया, उसको घुमाया फिराया, टेढ़ा मेढ़ा, अपनी जानिब से, दूसरे की जानिब से, अपने उलमा से, अपने तरीके से
उसमें बदलाव करने की, उसमें छेड़खानी करने की, उसके माने मफहूम को बदलने की अगर कोशिश की तो सौफा नुस्लिहिम नारन, बहुत जल्दी नार में डाल दिया जाएगा। कुरान की आयत से छेड़छाड़ करना बेटा आसान तो है, लेकिन इतना आसान नहीं जो समझ रहे। अल्लाह तबारक व तआला की वईद है इस पर। सौफा नुस्लिहिम नारन, बहुत जल्दी आग में दाखिल कर दिए जाओगे। और जल्दी का मतलब क्या है? जल्दी हिसाब हो जाएगा भाई, तो ज्यादा देर रहेगा आग में, है ना भाई। जल्दी डालने का मकसद क्या है? ये तो मकसद है, यही बात है। तो यहां पे कमसलिल अनकबूत, यहां ये कह दिया गया है कि मसलुल लजीना अत्तखज़ू मिन दुनिल्लाह, जिनको तुम पुकारते हो उनकी मिसाल वो कौन है? औलिया। कमसलिल अनकबूत। अब यहां देखो वली की जमा औलिया कह दिया गया, ठीक है। अब वली ले लिए इसके अंदर, वाह वो दीनी हो या बेदीनी हो, एकदम वाजिब बात है, खुलासा है ये। कोई वली है और अल्लाह की तरफ से उसको विलायत मिली है, वो भी, और कोई खुद साख्ता बना हुआ है वो भी। और जो जेन्युइन वली है वो तो नहीं करेगा ऐसा, उसका काम थोड़ी आओ भाई मैं कर रहा हूं सब कुछ, नहीं नहीं। देखिए एक बात समझ लीजिए, अल्लाह कितना ही नीचे आ जाए आसमान से, अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श अजीम से, अपनी कुर्सी से कितना ही नीचे आ जाए वो अल्लाह ही रहेगा। और बंदा जमीन से कितना ही ऊपर और ओहदे पर चला जाए, कितना ही ऊपर चला जाए, वो बंदा ही रहेगा। ये जो डिफरेंस है ना, कुछ मजहब के लोग उस डिफरेंस को हटाने की कोशिश कर रहे, कहते हैं कि ये भी कुछ है इनको अता किया हो। सवाल तो ये कब अता कर दिया, किस दिन अता कर दिया, किस वजह से अता कर दिया? उलुल अज़्म पैगंबर आए, रसूल आए, नबी आए, अल्लाह तबारक व तआला ने अता करके कुछ अता नहीं किया, कोई अताई गैब नहीं दिया, और इनको कुछ अता कर दिया, और अता करने से लोगों को अता करने लगे और ये अताई हो गए। और भैया फिर तो ये तो शिर्क हो गया, तो बहुत बड़ा शिर्क हो गया, जुल्म अजीम हो गया। कमसलिल अनकबूत, इनकी मिसाल मकड़ी के जाले की सी है, आप यूं हाथ लगाओ बिखर के हाथ में चिपक जाएगा। यह है मकड़ी का जाला, यह है वो ओलिया जिनकी की हुई कोशिश इतनी सी है। क्या है? सब मिल जाए ना, सब मिल जाए, कुछ कोशिश करें, कुछ पैदा करने की कोशिश करें, कुछ बनाने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने जुमा में बताया था कि वो मक्खी जब कुछ ले जाती है तो छुड़ा नहीं पाते, मक्खी भी नहीं बना पाते। तो सब मिल जाए तो मिसाल ये है कि ये सूरह अनकबूत की जो मेरे ख्याल से 13 या 14 नंबर क्या है, सूरह अनकबूत 41। तो कहने का मतलब ये 41 नंबर की आयत हमें बता क्या रही है? 41 बिल्कुल फिक्स है। ये आयत कह रही है कि जो जिन जिन की तरफ हम पुकारने के लिए जाते हैं, मदद के लिए जाते हैं, वो मकड़ी के जाले से ज्यादा उनके अंदर ताकत नहीं होती, वो निकल जाता है। सूरह फातिर आयत नंबर 13-14। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यमलिकूना मिन कितमीर। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मुझे दोबारा पढ़ने का मौका मिला। ला यमलिकूना मिन कितमीर, जिन जिन को तुम पहले मकड़ी, इबाद, इंसान तुम्हारी तरह का मरा हुआ है, जिंदा नहीं है, मकड़ी के जाले की तरह है, औलिया वली भी हो। अब और आ जाओ एक और आयत में, ला यमलिकूना मिन कितमीर, ये खजूर खाकर के उसकी गुठली के ऊपर जो पतला सा पन्नी की तरह छिलका होता है ना, उसके भी मालिक नहीं। ला यमलिकूना मिन कितमीर, क्या हैसियत बयान करूं अल्लाह के अलावा जिन जिन को तुम पुकारते हो। नहीं भाई, नहीं मतलब नहीं भाई, कि जिन जिन को लोग पुकार रहे हैं,
क्या हैसियत, क्या औकात है उस पाक परवरदिगार आलम के सामने। खजूर खा लिया, उसकी गुठली पड़ी है, उसके ऊपर वो पन्नी की तरह छिलका है, उसका भी वो मालिक नहीं है। कितना बड़ा रद्द है ये। और आज पूरी दुनिया के अंदर जो दुकान चल रही है वो इस बिना पर ही चल रही है कि वो इसका भी मालिक है, वो उसका भी मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी बात में झूठा हो सकता? बोलिए, नहीं हो सकता। उसका कलाम झूठा हो सकता? नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ये कितमीर के भी मालिक नहीं। और मैं तो ये कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि चलो यार, तुम खुद साख्ता बयानबाजी करते हो, मेरा कलाम तो नहीं है ये, मेरा कलाम तो नहीं है, लेकिन इन तक तो हो, चलो करो दुआ, हटाओ भाई। कर लेता अल्लाह बंदे की तरफ से, ले भाई कर ले, तू ये भी कर ले। इन तक हो, चल दुआ कर। ला यसमु दुआ को, दुआ नहीं सुनता है। मतलब छिलके का मालिक तो है ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने कहा चलो दुआ करो। इन तक हो ला यसमाउ दुआकुम, वो दुआ नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? पहले तो वो जमीन के अंदर दफन, या वो कुछ जानवर है, या वो कोई पत्थर या मुजस्समा है, या वो कोई मूर्ति है। क्या है वो जिसकी इबादत की जा रही है? क्या वो आग है? क्या वो पानी है? क्या वो कोई पशु पक्षी है? क्या वो चांद या तारे हैं? अरे क्या वो सचिन तेंदुलकर है? क्या वो अमिताभ बच्चन है? भाई पूजा हो रही है, इबादत हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखें इसको, हो रही है इबादत। इन तदओहुम, मांगो चलो। ला यसमु दुआकुम, नहीं सुनते हैं। जिंदा नहीं सुन रहा, मरा हो कैसे सुने है? बोलो भाई, जिंदे से तो कहना पड़ रहा है, वो भी नहीं सुन रहा है। अब ये कैसे सुनेंगे? ला यसमु दुआकुम। अल्लाह तबारक व तआला लाम बाऊ के साथ लौ कई जगह बोलता है। क्या मतलब है लाम बाऊ? लौ मतलब अगर, मगर, किंतु, परंतु, इफ, बट। अगर मेरे दो पंख होते तो मैं आसमान में उड़ता है। अगर का मतलब क्या होता है? वल्लौ इन तदओहुम ला यसमु दुआकुम, तुम दुआ करो, पुकारो, वो पुकार नहीं सुनता है। वल्लौ, आगे अल्लाह ने कहा वल्लौ, और अगर, अगर का मतलब सपोज दैट, इमेजिनेशन, इमेजिन करो, तुम्हें चांद पे होता, सूरज मेरी मुट्ठी में होता, है ना, कुछ भी, मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता, काश है, होता है नहीं? तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है वल्लो, बिल फर्ज मान ले, बिल फर्ज मान ले कि वो दुआ सुन लेता है तुम्हारी, कबूल नहीं करता, उसका बदला नहीं आता है। वल्लो समिय मस्तजाबु लकुम, और अगर सुन भी ले तो अल्लाह तबारक व तआला जो बदला देता है ना, वैसा बदला नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता है। इस बात को आप तदबीक दे सकते हैं, और अगर सुन ले तो वहां आप उस हदीस पर तदबीक दे सकते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन बदर के कुओं में पड़े हुए को जो सुनाया, आप वहां तदबीक की शायद को दे सकते है ना। ये है, अल्लाह चाहे जिसे सुना सकते। तो अल्लाह ने कहा बिल फर्ज अगर सुन भी ले तो क्या ही कर लेंगे? अल्लाह तो नहीं बन जाएंगे, खुदा तो नहीं बन जाएंगे, ईश्वर तो नहीं बन जाएंगे, या वो नेमतें जो मैंने दे रखी है वो तुम्हें दे देंगे? ये पॉसिबल नहीं है। वयदऊना मिन दुनिल्लाह, वयदऊना मिन दुनिल्लाह, और जिनकी तुम इबादत करते हो। देखो, वल्लजीना तदऊना, इन्नल्लजीना तदऊना, यदऊना, तदऊना, जो लफ्ज आ रहे हैं दुआ से ताल्लुक है, ठीक है। यहां है वो याबुदूना मिन दुनिल्लाह, यहां क्लियर लफ्ज आ गया है। भाई कोई गली निकाले दर से, ये इस दर्स में आपको समझाया जा रहा है कि कोई अगर ये गली निकाले, पतली गली,
शिर्क के ताल्लुक से कि यार आप बार बार यदूना यदूना तदूना यही चल रहा है, और इसका मतलब तो दुआ होता है, इसका मतलब पुकारना होता है, तो पुकारना शिर्क कैसे हो गया? चलो कोई नहीं, तुम्हारी भी बात रखते हैं, तुम्हें तो आदत है पुरानी आयतों से छेड़छाड़ करने की, और वो मैंने आयत पढ़ी दी है, तो या बदूना मिन दुनिल्लाह, और जिन जिन की तुम इबादत करते हो, ये लफ्ज इबादत से आ गया है, यदूना तदूना नहीं है यहाँ पर, या बदूना मा ला यज़ुर्रुहुम, ये तुम्हें जर नहीं पहुंचा सकते, जिनकी तुम इबादत करते हो वो तुम्हें जरर नहीं पहुंचा सकते, वला और क्या है, यनफुहुम, तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकते, और वह यकुलूना, और कहते हैं हाउलाई शुफा इंदल्लाह, ये तो हमारे सिफारशी हैं, हम तो इनको पूजते नहीं हैं, हम इनको सजदा नहीं करते हैं, हम रुकू नहीं करते हैं, हम इनकी इबादत नहीं करते, कोई अगरबत्ती कोई मोमबत्ती किसी तरह की हम इनकी इबादत नहीं करते। कुछ चालाक लोग इस तरह की बात लाते हैं, इसके अंदर गली निकालने। हम कहाँ करते हैं, मेरी बात होती रहती है तो बोलते कि यार ऐसे थोड़ी है, सजदा तो अल्लाह को ही है और रुकू तो अल्लाह को ही है। उसके दिल और दिमाग में जो बैठा हुआ है ना, वो नहीं आ रहा है बाहर, वो बाहर नहीं आ रहा है, उसके दिलो दिमाग में तो कुछ और चल रहा है। वयकूलूना, और कहते हैं हाउलाई शुफा इंदल्लाहि, ये अल्लाह के हमारे क्या है, सिफारिशी हैं, ये हमारे यहाँ अल्लाह के यहाँ सिफारिशी हैं। क्या है सिफारिश? वही आता ही, ये सिफारिश करते हैं। अब फिर सवाल होता है ये कब सिफारिश करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे माइक कनेक्ट करते हैं, कैसे इनका वाईफाई कनेक्ट होता है, समझ में नहीं आया। बंदा तो यहाँ रो रो के गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा है अल्लाह से, और इनके वाईफाई कनेक्ट हो रहे हैं सीधे। कैसे हो रहे हैं? सिफारिश हो रही है, पहुंच रही है। या अल्लाह, ये नाइंसाफी कैसे, ये कैसी नाइंसाफी है कि तूने उन लोगों को सिफारिश करने की इजाजत दे दी और हम तेरे तौहीद पे मौहिद लोग यहाँ बैठे और इंतजार कर रहे हैं तेरे दुआ कबूल होने का। माज़अल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, ये गलत है, कोई सिफारिशी नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूनुस आयत नंबर 18 में कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि ये कहते हैं कि हमने अल्लाह के यहां सिफारिशी रखे हुए हैं। अच्छा, हर कोई बन जाएगा 10-20 अंगूठियां लगा करके, वो सिफारिशी हो गया। उसमें भूरे कलर की अलग होगी, हरे कलर की अलग होगी, कोई रत्ना, कोई पन्ना, कोई कमला, कोई विमला, पता नहीं कौन कौन सी वो नग होते हैं, वो पहने हुए होते हैं। और दुनिया भर का उन्होंने अपने ऊपर वो इत्र छिड़का हुआ होता है, वो हाथ रखता है, आदमी सूंघता रहे, यार पीर साहब की बहुत खुशबू आ रही है, पीर साहब तो बहुत पहुंचे हुए हैं। व्हाइट ऊद आ रहा है आजकल, जिसका कलर का भी पता नहीं चलता है, वो ऊद लगा लो, हाथ पे लगा लो, ऐसे लगा लो, हाथ आगे कर दो, वो चूमेगा, चाटेगा, ठीक है, वो खुश हो जाएगा, यार पहुंचे, खुशबू आ रही है, गले मिलेगा तो खुशबू आ रही, फिर वो यहाँ रखकर 2-4 आपके पीठ पे यूं देगा, आप सोचोगे दुआ कबूल हो गई। तो ये कहते हैं कि सिफारिशी रखे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूनुस में आगे फरमाता है, कुल कह दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए आतुनब्बेउनल्लाह, क्या अल्लाह को उस चीज की खबर देते हो है जो अल्लाह को मालूम नहीं? कमाल है यार, तुम अल्लाह को वो खबर दे रहे हो। ये मुतनब्बे से जुड़ा हुआ लफ्ज है, आतुनब्बेउनल्लाह। क्या तुम अल्लाह को मुतनब्बे करते हो? क्या तुम अल्लाह को खबर दे रहे हो? क्या तुम अल्लाह को ये बतलाना चाह रहे हो? उसके इल्म में नहीं, उसको इल्म देना चाह रहे हो, ये इल्म देना चाह रहे हो। बिमा ला यालमू, ये भी लफ्ज आया है कि क्या अल्लाह नहीं जानता है? क्या तुम उस चीज की खबर दे रहे हो जो अल्लाह को ला यालमू, अल्लाह को पता नहीं है? आगे फरमाया फिस समावाति वला फिल अर्द, जमीन और आसमान में भी हो तब भी पता नहीं अल्लाह को। कमाल की बात है, तुमने सिफारिशी बना लिए, तुम ले आए किसी को भी, और तुम ये कह रहे हो कि हम इनके जरिए से अल्लाह तक बातें पहुंचाते हैं, और अल्लाह मुतनब्बे नहीं है इस चीज से, जमीन और आसमान में उसको कोई इल्म मालूम नहीं पड़ रहा है।
सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून। एक लफ्ज में मामला खत्म कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला पाक है, आला है, उला है, और तुम्हारे इस किए हुए शिर्क से पाक। वो तुम्हारे साथ नहीं है इस मामले में शिर्क के साथ। तो मौजूद सामने हजरात, चंद आयतें आपके सामने शिर्क के ताल्लुक से रखी। बात समझने की यह है कि शिर्क वो गलियारा है, वो रास्ता है कि कभी कभी इंसान जानबूझ करके नहीं तो अनजाने में वो रास्ता इख्तियार कर लेता है। उसके पीछे अगरचे उसकी कुछ मजबूरियां, उसकी कुछ बीमारियां हैं, उसके कुछ हालात हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। बात यह होनी चाहिए कि उस खवातीन को याद करो और उस हदीस को याद करो जिसको दौरे पड़ा करते थे और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हक में दुआ कीजिए। दुआ के क्या माने हैं? यही बात है कि आप अल्लाह से कहें, मेरे बारे में कहें। क्या कहें? मेरी सिफारिश लगाएं, मेरी बात लगाएं, मेरी फरियाद लगाएं, मेरी अर्जी लगाएं। ए अल्लाह के रसूल, आप कहें कि मुझे दौरा पड़ता है, मुझे बीमारी है दौरे की। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? मैं दोनों कर सकता हूं तेरे लिए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ कर सकता हूं कि तेरी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यह है कि तू इस बीमारी पर क्या करे? सब्र करे। तू इस बीमारी पर सब्र कर तो जन्नत में मैं तेरी जमानत देता हूं। ये अल्लाह के रसूल के अल्फाज, हदीस है। दो बात, अगर चाहूं तो तेरे लिए अल्लाह से दुआ करके तेरी बीमारी मैं अल्लाह के सामने रख दूंगा, अल्लाह तुझे शिफा कामिल आदिला फरमाएगा, तेरी बीमारी को दूर कर देगा। दूसरा ये कि मैं ये कहूं कि तू इस पर सब्र कर और उस सब्र पर मैं तुझे जन्नत की जमानत दूं और तेरी बीमारी ऐसी रहे और बीमारी पे तू सब्र करे। मौजूद सामीन, क्या पता लगा इस चीज से? इससे यह पता लगा है कि वो गलियारा जो हम हालात से पिसते हुए इख्तियार करते हैं, हम बीमारी को लेते हुए इख्तियार करते हैं, रोजी रिस्क को लेकर इख्तियार करते हैं और शिर्क का रास्ता पकड़ लेते हैं, वो रास्ता दर रास्ता चौड़ा होता जाता है। हमें हर जगह फिर शिर्क मिलता है और हम उनको खुदा समझने बैठते हैं, नाउजुबिल्लाह। यहां पर अल्लाह के रसूल ने ये जमानत दी, लेकिन उसने कहा कि अल्लाह के रसूल पर इतना कर लीजिए, इतना अल्लाह से दरख्वास्त कर लीजिए कि कम से कम मैं बरहना नहीं हूं, मेरे कपड़े नहीं उगड़े, जब मैं गिर जाऊं तो मेरे चेहरे से या मेरे बदन से कपड़ा नहीं हटे। मुझे ये मिर्गी के दौरे या ये जो भी फिट सारे दौरे मंजूर हैं, क्योंकि जो जमानत मिल रही है ना मेरे भाइयों, वो बहुत बड़ी जमानत है और उस पर तो आदमी अपनी जान कुर्बान कर दे। ठीक है, क्या वो जमानत मिल गई? ठीक है यार, बहुत। तो ये जमानत जो मिली है ना, ये अल्लाह के रसूल के अल्फाज से मिली है, आपके जुबान मुबारक से मिली है, आपके अल्फाज हैं, आपने कह दिया, मतलब बात खत्म हो गई। जब आपने कहा तो उस औरत ने यही चाहा कि बीमारी रहे, कपड़े उगाड़े नहीं हो, कपड़े मेरे इधर उधर नहीं हो, मैं बरहना नहीं हूं, मेरा हिजाब नहीं निकले, हिजाब में मैं रहती हूं, ऐसे रहती हूं, वो बना रहे। बाकी मैंने आपकी बात कबूल कर ली, मैं सब्र करूंगी इंशाल्लाह और जन्नत की जमानत तो है ही। अब क्या है? अब ये है फाइनली इसका, जिसने शिर्क किया इस पर कर ले बात कि अब शिर्क कर लिया, रास्ता मिल गया, चला गया वहां पे, इधर इन्होंने जन्नत की जमानत ले ली अल्लाह के रसूल से, इधर अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमा रहा है कि जिसने शिर्क किया उसका ठिकाना जहन्नम। ठीक, क्लियर बात है एकदम, बहुत खुलासा बात है, पूरी बात का खुलासा है कि अगर शिर्क किया, इतना समझने के बाद, इतनी आयतों को जानने के बाद, और मुताद्दिद जगह, ये मैंने चंद आयतें ली हैं, ऐसी बहुत सारी आयतें हैं, तकरीबन हर सूरे में आपको मिल जाएगी, हर सूरे में भी कई बार मिल जाएगी ये आयतें हैं, और इसमें साफ साफ बयान कर दिया है कि तुम अगर इसमें रास्ता भी निकालोगे, ये वली हैं, औलिया हैं, ये पत्थर भी देता है, अताई है, ये गैबी है, ये है, वो है, 50 तरह के तुम रास्ते भी निकालोगे तो रास्ता नहीं निकलेगा। अल्लाह तबारक तआला ने हर चीज का जवाब कुरान करीम में दे रखा है, और अगर तुम देते हो तो ये जान रखो, ये मान रखो कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हो, और शिर्क करने का जो तुम्हें मुआवजा देना पड़ेगा वो जहन्नम की आग में जाकर ही देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वहां से वापस नहीं होगा।
रियम्बर्समेंट नहीं है वहां पर कि चल ठीक है थोड़ी देर डूबोया वापस निकाल दिया, नहीं, वो परमानेंट है, हमेशा हमेशा। तो शिर्क का रास्ता इख्तियार मत करो, ठीक है। आमाल में कोताहियां, लापरवाहियां, ये बनी नो इंसान के साथ ये चलती रहती है। अव्वलन जो दावत का मसला है, जो दिगर मज़ाहिब के अंदर है, दिगर फिरकों के अंदर है, तो वो ये है कि भाई सबसे पहले तू शिर्क से बच। शिर्क से बचा तो तेने बहुत कुछ बचा लिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये कह दिया कि मैं चाहूंगा ना तो तेरे इसके अलावा जितने गुनाह होंगे मैं चाहूंगा तो माफ कर दूंगा, जिस कदर होंगे माफ कर दूंगा, जितने होंगे माफ कर दूंगा। उसकी तादाद भी कई जगह बता दी हदीसों के अंदर कि साहब समंदर आया, उस समंदर में जितने झाग हैं, अब समंदर एक तो है नहीं, कितना कितना बड़ा समंदर है, कितने सारे झाग हैं, कितना सारा बुलबुले हैं, अगर इतने गुनाह करके भी आएगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, सिवाय इसके कि तू शिर्क नहीं करता। एक जगह यह भी कहा कि अगर तेरे गुनाह पहाड़ के बराबर हो, तो जर्रों के बराबर हो, और तू शिर्क नहीं करता हो, तो अल्लाह चाहेगा, देखो अल्लाह चाहेगा, अल्लाह चाहेगा तो होगा। इसमें भी मैं कोई गारंटी नहीं दे रही, तो अल्लाह की बात है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा, जिसको चाहेगा थोड़ी बहुत सजा देके बाहर निकाल लेगा। कुछ हम लोग सिफारिश करेंगे, कुछ तुम लोग सिफारिश करोगे, कुछ अपने बड़े सिफारिश करेंगे, है ना। और अल्लाह सबको सिफारिश का उस दिन मौका भी देगा, और बल्कि हम तो लड़ पड़ेंगे, लड़ने का मौका मिलेगा, तो का मौका मिलेगा अल्लाह से। कह सकते टीपू भाई के अल्लाह समीर भाई आते थे, दर्श देते थे, जेल में डाल रखा है, बाहर निकालो, हमारे साथ आते थे। तो अल्लाह कैसे ठीक है टीपू भाई आपकी बात मानो, कैसे नहीं निकाला अल्लाह तेरे, तो अब तो ये फाइनल मामला है, निकालो। ये सब होगा, हदीसें पढ़ेंगे तो सारी चीजें होंगी, लेकिन शर्त एक ही है, और फुल एंड फाइनल शर्त ये है कि शिर्क नहीं होगा। शिर्क होगा कोई कितनी सिफारिश कर ले, और कोई ये कह दे कि साहब मैं अल्लाह के रसूल का दामन पकड़ लूंगा, मैं गौस पाक का दामन पकड़ लूंगा, मैं इसको पकड़ लूंगा, उसको पकड़ लूंगा, इसको मैं वो वसीला बना लूंगा, मैं इसको वसीला बना लूंगा। देखो शिर्क किया है और फिर दुनिया में कितने ही नेक अमल किए हो, वो जीरो, मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो से गुणा कर दो। आप रात दिन नेकी कर रहे हैं लेकिन शिर्क कर रहे हैं, कोई काम किया है। हाँ आप शिर्क नहीं कर रहे और रात दिन पता चल रहा है कि आपसे गुनाह हो रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हो रहे हैं, छोटे बड़े सब हो रहे हैं, तो अल्लाह से यही गुमान रखो। और अल्लाह गुमान के साथ, अल्लाह किसके साथ है? गुमान के साथ। जब मुसल्ले पे आ जाओ, उसकी इबादत करो, पुकारो, तो ये भी पुकार लो कि अल्लाह गुनाह तो हो ही रहे हैं, मैं तो रुकना चाहता हूँ, फिर भी हो रहे हैं, इंसान हूँ, मेरी चीज मेरे काबू में नहीं है। किसी भी तरीके से अल्लाह को तुम लुभाने रिझाने की बात करो, है ना, आजीज हो जाओ, है ना, उसको आजीज कर लो। किसी और चीज से आजीज नहीं कर सकते, तुम ही कर सकते हो। रो पड़ो, लड़ पड़ो, कुछ भी कर लो, अल्लाह भी पैदा करने वाला है। बच्चा नहीं रूठता है माँ बाप से और अपनी बात मनवा लेता है, तो रूठ जाओ, मन जाओ और अपनी बात रख दो, रो लो थोड़ा सा, रो करके कह दो अल्लाह ये बात है, मसला ये। शिर्क का रास्ता इख्तियार मत करो। ये वो गुनाह अजीम है जिसकी चर्चा शुरू में हुई और अभी भी है। ये वो गुनाह अजीम है जिसको कर लिया तो आप ये मानिए कि दुनिया की कितनी खैर आपके साथ हो, कितने लोग आपके साथ, कितनी डिग्री आपके साथ हो, कितने वली आपके साथ हो, कितने पैगंबर भी अगर आपके साथ हैं और आप शिर्क कर चुके हैं तो पैगंबर भी आपको बख्शा नहीं पाएंगे। ये बात सुन लेना। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कहूं कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें शिर्क जैसे जुल्म अजीम से बचाए रखे, अपनी पनाह में रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को हजरत लुकमान की तरह नसीहत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिंदा रखे तो ईमान बिल खैर जिंदा रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमें मौत दे तो ईमान बिल खैर मौत दे। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।